हेलो दोस्तों, मैं चंदन आज अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन एज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो गौड़खंड का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो देखते हैं और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। कौन सा चैप्टर है? भारत से हम क्या सीखे। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। और भाई मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंदा, या ऑप्शन सी अंबेडकर, या ऑप्शन डी गुनाकर मूले। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंदा ने कहा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंदा ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन ए है हैंकल, ऑप्शन बी है हॉकर्स, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, या ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो मैं आपको बता दूं कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी लैटिन भाषा, या ऑप्शन सी हिंदी भाषा, या ऑप्शन डी जर्मन भाषा। तो मैं आपको बता दूं कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया है। किस भाषा में किया है? जर्मन भाषा में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है? ठीक, फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी गुनाकर मूले ने, या ऑप्शन सी नलिन बिलन शर्मा है, या ऑप्शन डी अमरकांत ने। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान जो है यहाँ पर मैक्स मूलर ने दिया। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने किया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? ऑप्शन ए ग्रीक में, या ऑप्शन बी जर्मन में, या ऑप्शन सी हिंदी में, या ऑप्शन डी लैटिन में। तो मैं आपको बता दूं कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया है। किस भाषा में किया है? जर्मन भाषा में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन ए हिंदी का, या ऑप्शन बी जर्मन का, या ऑप्शन डी संस्कृत का। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी डी भी है, तो देखो ऑप्शन डी उर्दू का। अच्छे से क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। कौन सी भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1901, या ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1901, या ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी, या डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मूलर का जो मृत्यु हुआ था वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परासियों के धर्म का क्या नाम है? परासियों के धर्म का क्या नाम है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, या ऑप्शन बी जैन धर्म, या ऑप्शन सी वैदिक धर्म, या ऑप्शन डी जरथुस्ट्र। तो मैं आपको बता दूं कि परासियों के धर्म का नाम जरथुस्ट्र है। क्या है? जरथुस्ट्र है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनरल कनिंघम
का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वनस्पति से, या ऑप्शन बी भूविज्ञान से, या ऑप्शन सी पुरातत्व से, या ऑप्शन डी मनोविज्ञान से। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल कनिंघम का संबंध भूविज्ञान से। किससे है? भूविज्ञान से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ठीक, क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ लेते हैं कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी गांधीनगर में, या ऑप्शन सी वाराणसी में, या ऑप्शन डी श्रीनगर में। तो मैं आपको बता दूं जो मिला था, यानी कि 172 नामक सोने के सिक्का का घड़ा जो मिला था वो कहाँ मिला था? वाराणसी में, यानी कि बनारस भी दे सकता है ऑप्शन में। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। अब एक क्वेश्चन जो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको प्रदान की? ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, या ऑप्शन बी अमरकांत को, या ऑप्शन सी बिरजू महाराज को, या ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी को। तो मैं आपको बता दूं जो ये पाठ लिखे हैं वही मैक्स मुलर है, तो इसमें जो भी बातें होगा वो किसके संबंध में होगा? मैक्स मुलर के। तो महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि किसे दी? मैक्स मुलर को ही देते। किसको? मैक्स मुलर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी गुजरात में। तो मैं आपको बता दूं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान से, या ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान से, या ऑप्शन सी मानव विज्ञान से, या ऑप्शन डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो मैं आपको बता दूं कि निर्वंश विद्या का संबंध है तो मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दारिस क्या है? और भाई दारिस क्या है? ऑप्शन ए चांदी का प्राचीन काल सिक्का, या ऑप्शन बी सोने की प्राचीन काल सिक्का, ऑप्शन सी एक देवता, ऑप्शन डी है धार्मिक। तो मैं आपको बता दूं कि जो दारिस है वो है सोने के प्राचीन काल सिक्का, यानी कि पुराने ज़माने में सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था? दारिस बोला जाता था। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? अब मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 सितंबर 1823, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1823, या ऑप्शन सी 6 नवंबर 1823, या ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1823। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इटली से, या ऑप्शन बी स्पेन से, या ऑप्शन डी भारत से, या ऑप्शन सी भारत से, या ऑप्शन डी यूनान से। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लेटो का संबंध है वो कहाँ से है? यूनान से है। कहाँ से? यूनान से। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? इतने देर से तो हम इस पाठ को पढ़ते आ रहे थे, मगर अब हमें मालूम चले कि भारत से हम क्या सीखे, इसका मैंने रचना किसने किया है। ठीक, तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को, ऑप्शन ए विवेकानंद ने, या ऑप्शन बी मैक्स मुलर ने, या ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। तो मैं आपको बता दूं जो भारत से हम क्या सीखे पाठ है उसका रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 7वीं 8वीं सदी, या ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी, या ऑप्शन सी 4वीं 5वीं सदी, या ऑप्शन डी 5वीं 6वीं सदी। तो मैं आपको बता दूं कि जो शाहनामा का रचना काल है वो है 10वीं 11वीं सदी। कौन सी? 10वीं 11वीं सदी। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है?
संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ऑप्शन ए एग्निस, या ऑप्शन बी अग्निस, या ऑप्शन डी इग्निस, या ऑप्शन डी ओग्निस। तो मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत का अग्नि शब्द है वो लैटिन भाषा इग्निस शब्द मिलता है। किस शब्द में? इग्निस शब्द में। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉकर्स थे। अब भाई हॉकर्स कौन थे? ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक, या ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्री, या ऑप्शन सी प्राणी वैज्ञानिक, या ऑप्शन डी पुरातत्वविद। तो मैं आपको बता दूं कि जो हॉकर्स थे वो थे वनस्पति वैज्ञानिक। हॉकर्स कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसलिए हमारा क्या है? ऑप्शन ए क्या? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा की कब की थी? ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1750 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। तो मैं आपको बता दूं कि जो सर विलियम जॉन्स ने भारत की यात्रा की थी वो की थी कब? 1783 ईस्वी में। कब की थी? 1783 ईस्वी में। ठीक, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति है? और मुंडा किस देश की जाति है? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मुल्तान, या ऑप्शन डी भारत। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुंडा है वो भारत देश की जाति है। कहाँ की भारत जाति है? इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए भारत के वीरों के लिए, या ऑप्शन बी यूरोप के वीरों के लिए, या ऑप्शन सी युवा अंग्रेज पदाधिकारियों के लिए, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए हुआ है? तो वो है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है? अब देखिए भारत कहाँ बसता है जी। अब इसका देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए दिल्ली के पास, या ऑप्शन बी मुंबई के पास, या ऑप्शन सी शहरों में, या ऑप्शन डी गाँवों में। तो देखिए जो भारत बसता है, जो ओरिजिनल यानी असली भारत होता है वो गाँवों में ही बसता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रत्ना पार्क नेपाल, या ऑप्शन बी डेसाउ जर्मनी, या ऑप्शन सी वाशिंगटन अमेरिका, या ऑप्शन डी दिल्ली भारत। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था वो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था डेसाउ के जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ के जर्मनी में। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स था। अब भाई वारेन हेस्टिंग्स क्या था? ऑप्शन ए भारत का गवर्नर जनरल, या फारस का राजा, या सी महान दार्शनिक, या ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो मैं आपको बता दूं कि जो वारेन हेस्टिंग्स था वो भारत का क्या था? जनरल गवर्नर था, यानी कि गवर्नर जनरल था। ठीक, कौन सा? इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? और भाई मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए विल्हेल्म मूलर, या ऑप्शन बी हेस्टिंग्स मूलर, या ऑप्शन सी जॉनसन मूलर, या ऑप्शन डी पीटर मूलर। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मूलर के पिता का जो नाम था वो क्या था? विल्हेल्म मूलर था। क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतन मानव का अर्थ है।
प्रतन्न मानव का अर्थ है भाई, अब एक तो क्वेश्चन ही नहीं क्या प्रतन्न क्या होता है। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कि प्रतन्न मानव ऑप्शन ए लघु मानव, या ऑप्शन बी महामानव, या ऑप्शन सी प्राचीन मानव, या ऑप्शन डी निर्धन मानव। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम मानव होता है वो क्या प्राचीन मानव को क्या बोलते हैं, प्रथम मानव बोलते हैं। ठीक, और कहीं पर लिखा हो प्रथम, इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि प्राचीन के बारे में बातें किया जा रहा है। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। हमारा जो क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ठीक, अब ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिगस, या ऑप्शन बी विल्हेल्म मुलर, या ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वाराणसी के पास जो सिक्के से भरा घड़ा मिला था वो किसे मिला था, वारेन हेस्टिगस को मिला था। किसको मिला था, वारेन हेस्टिगस को। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। अब किसके अध्ययन क्षेत्र में, यानी कौन ऐसा अध्ययन किया है जिसे भारत के कारण नवजीवन का क्या हो चुका है, संचार हो चुका है। देखते हैं, ऑप्शन ए विधि शास्त्र, या ऑप्शन बी नीति कथा, या ऑप्शन सी भाषा विज्ञान, या ऑप्शन डी दैत्य विज्ञान। तो मैं आपको बता दूं कि किसके अध्ययन में भारत का कारण नवजीवन हो चुका है, नवजीवन का संचार हो चुका है, वो है नीति कथा। नीति कथा में भारत का क्या हो चुका है, नवजीवन का संचार हो चुका है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। अब तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। शायद ये मेहनत रंग भी लाए, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आप पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, लगन से पढ़िए। आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें डाउट है तो डायरेक्टली बेहिचक कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को संस्कृत पढ़ना है अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे से ग्रामर भी पढ़ना है। अगर व्याकरण पढ़ना है तो मैं व्याकरण भी आप लोग को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी विषय हो आप लोग बेहिचक पढ़ें और पूछें। ठीक, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।